15 लाख 10 लाख फीसें ये दे रहा है। 5 लाख किधर गए? रूफी वो तो कनाडा जा रहा है, कब जा रहा है? परसों जा रहा है। व्हाट द हेल, तुम लोग की फैमिली पागल है क्या? बीफ चिली खाते हुए इतना प्यारा रोमांस विद चाइनीज राइस, इतना प्यारा लग रहा है ना वो इस ड्रामे में। डूइंग रोमांस वेरी वेल। उसका जो रोमांस का वो जो सीन कर दिया है ना, हर सीन में चाय है। इतनी चाय कौन पीता है? नहीं वो एक ही एक कलंदर में भी चाय, कलंदर सेट एक ही टी सेट है। वो टी शर्ट एक है। अब इतने अमीर पैसे वाले लोग हैं तो कोई और भी टी सेट हो सकता था, 2-3 तो होते ये भी हैं। ताजे इनका ताजे एक ही अमीर चल हुए। रहा है पूरे ड्रामे घर में। के अंदर हैं तो आई मीन लाइक इफ इट्स जस्ट विद इन द हाउसहोल्ड। उस टी सेट पे ना उसमें तो mugs इन्होंने होने खुद डिस्कस किया है। मैं ये कह रही हूँ कि अब नजर भी नहीं जाती टी कप्स पे नॉर्मली मेरे ड्रामे में, इसमें क्योंकि जीक्यू ने बोला इतना, मैंने कहा यार ये कि इस पे तो जब कॉफी पियो तो पता नहीं क्या हो जाता है। लाइक क्या हो रहा था। मैं मेरे पास कुछ सिमिलर से थे। मैंने फ्याज भाई से कहा, फ्याज भाई वो अलमारी से वो निकालना, कह रहे बाजी वो तो कभी आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं कहा लेके आओ देखते हैं इसमें क्या होता है। कॉफी पी के मैंने बकाया था इसमें कॉफी में क्या करूं, जज्बाती होगी पी तो कुछ खास नहीं था। तो कुछ नहीं हुआ। जीक्यू को क्या मजा आया उस कप में कॉफी पी के, और ये भी बार लेकिन जेक्यू कॉन्स्टेंटली तंज कर रही है। आई लव द पार्ट जहाँ जीक्यू और हिना ब्यात इकट्ठे होते हैं। मुझे सबसे मजे का ही वही लग रहा है कि खानदानी रईस, ये तो कल के रईस, ये तो खानदानी रईस और ये तो कल के रईस। और वो लाइबा की सास भी जो आगे जो अजीब अजीब मुंह बना रही है ना, हाँ वो जो है हाथ में शॉपिंग बॉब कट वाली। सब में इतनी नफरत है लेकिन रिश्ते हो रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शी हेट्स लाइबा, पैसा। और वो भी कह रही है आप तो लड़के की बहन लगती हैं। तो ये जो बातें ना ये वाकई बहुत मजे की। मैं कहाँ बोर होती हूँ जहाँ ब्लैकमेल के सीन्स आते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एस्पेक्ट है। बिकॉज़ मुझे कभी इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे हमेशा ना इरिटेटिंग लगता है ब्लैकमेल का सीक्वेंस किसी भी ड्रामे में, मूवी में। तो मुझे गुस्सा ये चढ़ता है कि लड़की क्यों ब्लैकमेल हो रही है। बचपन से मुझे चिढ़ चढ़ती थी कि यार ये क्यों ब्लैकमेल हो रही है, और बंदा एक झूठा है जिसने दोबारा वीडियो बनाई है, फिर जाके उसको मिल रही है। अब सास भी बन गई है व्लॉगर, वो भी वीडियो बना रही है, वो भी इसको ब्लैकमेल करेगी। तो हर कोई इसकी वीडियो बना रहा है, ये फिर जाके क्यों मिलेगी? दैट डजंट मेक सेंस। फिर ये कि वो तो नहीं मिली, सास ने नहीं मिली ना अभी लास्ट अभी जब वो कहने कि अब मैं आखिरी बार तुमसे मिल रही हूं। बट द सास इज द वन हु अरेंज्ड इट। शी Yeah, डिड, but शी वो- डिड, इट वाज बिकॉज़ वो तो घबरा गई ना कि कहती वो आई लव दैट। वो जब सास का वो जो हिना ब्यात कॉल करती है ब्लैकमेल, उसको जो कहती है औकात में रहो, सुनाते रहो। आई लव दैट। उसका उसके साथ अच्छा क्या होता है जब एक्टर्स अच्छे हों और स्क्रिप्ट सिंपल हो तो चीज क्लिक करती है। प्लस फिरोज की एक्टिंग बहुत कमाल। हिना की वजह से ड्रामा भी मुझे लगता है कि खड़ा हुआ है। I like नीलम मुनीर as well. मैंने You can't deny it. मूवी वो आ रही है ना, मैंने कब कहा आ रही है। वो तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हिना ब्यात है। पहले नंबर पे कब थे? नहीं, पहले नंबर पे फिरोज कब थे, फिर फिरोज था, फिर हिना ब्यात थी, अभी आ रही थी इसके बाद नीलम। मैं क्या हो सकता है मैं अपनी नीलम को छोड़ दूं? वो तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। उसके प्यारे एक्सटेंशंस और उसके बाल, और ये कि वो जो बेचारी काम किए जा रही है, और वो जो रात को सो रही है और हाइलाइटर नहीं हटा। हाँ, हाइलाइटर नींद में देखा। मुझे ना एक चीज समझ में, वो एक कुछ जगहों पे दुपट्टा ओढ़ती है, कुछ जगहों पे नहीं ओढ़ती है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। शिफॉन का जब दुपट्टा होता तो ओढ़ लेती है। नहीं समझ आ रही। सास के साथ शॉपिंग पे गई है, दुपट्टा है, सास के साथ बैठी हुई है, जब सास बुलाती है और इसने अपने भाई से वहाँ जाना होता है तो वो तब भी दुपट्टा है। तो वो मियाँ जब साथ बैठा हुआ होता है तो वो कहता है कि वो उसकी तरफ देखती है कि क्यों, मतलब कहती है शॉपिंग पे चलो 2 दिन बाद तो इसका मैं चाहती हूँ मंगनी के लिए तुम्हारा बहुत अच्छा कोई ड्रेस लेकर आऊँ, ये वो। तो सर पे दुपट्टा है। अच्छा, उससे ही पहले एक सीन गुजरा था जिसमें उसकी सास बैठी हुई है लड़की की, और ये आके कहता है कि मैं इसको डिनर पे लेके जा रहा हूँ, हम बाहर घूमने, तो बिना सर पे दुपट्टे के वो है गोल्डन कलर का दुपट्टा भी एक मसला है। तो लेकिन मैं बताऊं कि जी थम्स अप तो मैं दोनों नहीं दे रही। देखने में अच्छा, देखने में तकलीफ देनी है, ड्रामा बुरा नहीं है। बस जहां वो ब्लैकमेल का सीक्वेंस आता है वो मेरे लिए तकलीफ दे। द रेस्ट ऑफ इट इज नाइस, इट्स नॉट बैड। कैरेक्टर्स बहुत ही विकेट कमीने कैरेक्टर्स हैं, मजेदार हैं। और इतनी बुरे लोगों की फैमिली में ना एक बच्चा प्यारा। अच्छा, भाई भी कनाडा शिफ्ट हो रहा है ना, वो मजे से देखो। वो मुझे समझ नहीं आया सीक्वेंस की, क्यों कनाडा क्यों जा रहा है भाई, सब यहाँ ताकि वो अपने उस बेटे में रिलाई करता है ना, जो उनका कैरेक्टर है। ससुराल अब उसको वो उधर ले जाएगा, वो इस बेटे को तो अच्छा समझते नहीं है, वो इसको तोड़ रहे हैं। दे वांट टू एक और इसमें सवाल, जब हम राइटर की बात करेंगे उस पर बात करूंगी। अभी के लिए आई विल गिव इट 1 thumbs up। एंड आई लव द OSTs। मुझे किचन संभालने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो उस पर इतना गुस्सा चढ़ा है। क्यों? ये घर वाकई एक मतलब बंदा, बर्तन कौन धोता होगा, पोछे कौन लगाता होगा, क्या
कौन बर्तन कौन धो रहा है? एक और ओ, है। है सिर्फ उसको फारिग कर दिया ना खान सामे को, जान के किया है। शी इज प्लान्ड इट, द मदर इन लॉ इज। ये वो वाला हिसाब नहीं कि मुझे किचन में काम करने का बहुत शौक है, नहीं, इसको उसने मतलब कहा, बता देना जाओ। चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी अच्छा लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं कि हस्बैंड बहुत प्यारा हस्बैंड है, हाँ, अल्लाह ऐसा मियां सबको दे, तो उसको भी इंजॉय सब कर रहे हैं कि ही इज द मार्केट में आइडियल husband अच्छे आ रहे हैं आजकल। हाँ, फादर्स भी अच्छे हो गए हैं, हस्बैंड भी अच्छे आ गए हैं। तो उससे क्या होता है कि लड़कियां जब देखती हैं, ज्यादा लड़कियां देख रही हैं ड्रामा, तो एक तो उसमें फिरोज, ऊपर से इतना अच्छा फिरोज जो इतना अपनी आइडियल हस्बैंड बना हुआ है, तो लोग उसको लड़कियां बहुत एंजॉय कर रही हैं कि यार, और फिर उनको फील होता है यार मेरा भी हस्बैंड ऐसे होना चाहिए, या ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो एक मतलब आप ड्रीम सीक्वेंस में चले जाते हैं। अदर देन दैट जो राइटर के लाइंस हैं सिंपल हैं, डायलॉग्स बहुत लंबे लंबे खिंचे हुए मुश्किल नहीं है, फ़लसफ़ा फजूल का नहीं है। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि जिस दोस्त ने आपकी हमेशा ज़िंदगी में मदद की है, अब वो दोस्त आपका बहनोई भी है। अब आप कनाडा जा रहे हो फॉर एवर और आपने इस दोस्त को नहीं बताया। ये मुझे एक बहुत बड़ा जंप लगा राइटर का कि रूफ़ी ने फिरोज़ को क्यों नहीं बताया। ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि फाइनेंशियली हमेशा उसने 15 लाख 10 लाख फीसें ये दे रहा है, और अब उसको उसकी बीवी के इसके मुंह से पता चला है कि मैंने 5 लाख 5 लाख किधर गए। रूफी वो तो कनाडा जा रहा है, कब जा रहा है, परसों जा रहा है। मतलब उस पर तो एक बनता था कि यार व्हाट द हेल, तुम लोग की फैमिली पागल है। मुझे वैसे तो बड़ा यूज़ करते हो, और उस पर भी बेचारा वो सब्र करके अच्छा चलो मैं मिलने चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा तुम्हें, ड्रॉप कर दूंगा। दैट मेड नो सेंस फॉर मी। हाँ, वो ऑफ थी बात बिल्कुल। फिर उसके बाद बाप कह रहा है बेटा जब ये चला जाएगा तुम रहने आना। जी पापा जैसे आप मुनासिब समझे। जी बाप कह रहा है भाई मैं अकेला रह जाऊंगा, चला जाएगा, मिलने आ जाना जैसे आप मुनासिब समझे। मुनासिब समझे तो होना चाहिए जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगी। पापा सारी बात है, मतलब आई एम हियर। लेकिन पापा भी बड़े अच्छे, उन्होंने अपना स्कूल खोल लिया। एक राइटर ने उनको भी बिजी कर दिया कि ना इनको कहो कि स्कूल चलाएं वरना लोगों को इनकी फिक्र रहेगी। भाई को क्यों कनाडा भेजा है बगैर पढ़ाई मुकम्मल किए हुए? ये भी एक अजीब सी ना कैरेक्टर को पेट डिस्टर्ब करने वाली बात है ये। ये आप पिछले एपिसोड में भी डिस्टर्ब थी इसी बात पे। मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, तो बस इसके ये वाली चीज़ें हैं। बाकी इसका बहरहाल 7 कर नॉट वही बैड, में 6 तो 7 नहीं है, सही है। 7 तो अच्छा बनते हैं। दूसरा आई लव द ड्रीम सीक्वेंस, नहीं आई लव द रोमांस सीक्वेंस, द डिनर वन। हाय वो खैर जब आएगा डायरेक्टर की, आई थिंक ज़्यादा उसमें क्योंकि म्यूट ही था, तो डायरेक्टर को हम तारीफ करेंगे, और एक्टर्स की बहुत क्या बीफ चिली खाते हुए इतना प्यारा रोमांस विद चाइनीज राइस। नहीं वाइट राइस था, आपने गौर नहीं किया। वाइट ही चाइनीज ही, देखिए लेकिन सादिया बीफ कितने चिली गौर से देखा है कि वो फ्राइड राइस नहीं थे, सिर्फ उबले हुए चावल थे। white खाना जो आप लेके आए अब वो यही नादिया का फेवरेट होगा। यही खाना अगर बनाता वो खुद ना, तो रोमांस नजर आ ओए जाता। होए क्या सजेशन है नहीं, ये वो खाना अगर वो बना रहा होता ना, दिखाते कि वो बनाया, उसने कुछ किया, कोई भी 10 दफा तो माँ आती किचन में अगर वो खाना बना रहा है, बेटा क्या बना रहे हैं, मुझे भी कॉफी बना देना, बेटा थोड़ा सा मुझे कहवा बना दो, चूरन कहाँ पड़ा है, वो कुछ ना कुछ मांगने ही आ जाती माँ। अच्छा बाय द वे माँ की अपनी बेटी के कपड़े इतने कमजोर है, इतनी उसकी बुरी ड्रेसिंग है, हालांकि बार बार वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। नीलम के कपड़े उससे बेहतर ही थे। मैं तो यही सोची थी पता नहीं क्यों। दुल्हन सही है वो जो बहू है, बहू सही स्टाइल में, हाँ शी इज वन ऑफ माय फेवरेट। वो बिल्कुल सही जा रही है, और माँ के और उसके साथ मदर इन लॉ के साथ इतने मजे की बातें करती है। हाँ, और उनकी साड़ियाँ, अच्छा फ्लैशबैक में भी वही साड़ी है जो अभी सीन में पहनी हुई है। वो भी अजीब था कि मैंने कहा हाय ना बेयात ये क्या हो गया, ब्लू वाली कि याद कर रही है परसों पता नहीं कब का वाकया, 2 हफ्ते पहले का, और वही साड़ी है जो पहन के बैठी हुई है। और फिर वापस आके मुझे ऐसे कैरेक्टर बहुत पसंद है, मुझे बहुत शौक भी ऐसे करने का ना। नहीं हिना ख्वाजा में तो कमाल बड़े है, मजे नहीं मजा। and I don't think ये बहुत घिसा पिटा कैरेक्टर है, लेकिन उसने इतना अच्छा किया है जो ओछापन लाई है ना बीच में, मजेदार, उस पे सूट कर रहा है। इट्स वेरी नाइस, शी इज डूइंग इट ब्यूटीफुली। आपकी हीरोइन सोते हुए भी हाइलाइटर लगा रही है, तो आपके नंबर कटेंगे डायरेक्टर साहब, बिकॉज नहीं कन्विंसिंग नहीं है। और ये रूफी वाली बात वो भी आपको थोड़ी सी देखनी चाहिए थी। तो आई गिव हिम आल्सो 6 भी। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ उनकी परफॉर्मेंस, और ये कि इस रोल में मेरे ख्याल में पहले ऐसे कभी रोल किया नहीं, मैंने ऐसे कैरेक्टर टीका ओटो जी के देखे हैं। हाँ, उनके काफी हिना ब्यात पे बहुत सूट कर रहा है, बल्कि मुझे वो मजलूम माँ के रूप में नहीं अच्छी लगती, जो अभी हमने पहले देखा था। किसकी थी ये, वो जन्नत से आगे उसमें थी। ये वाला इनको सूट किया है, और अपनी अपीयरेंस से जिस तरह वो कैरी कर रही है, इट्स वेरी नाइस। लाइंस बहुत अच्छी हैं। शी इज डूइंग द सेम ओल्ड सदियों पुराना कैरेक्टर बट डिफरेंटली। तो ये कमाल है। तो 8 फ्रॉम मी आल्सो।
यार इतना प्यारा लग रहा है ना वो इस ड्रामे में, doing उसकी romance looks, very well. उसका जो रोमांस का वो जो सीन कर दिया है ना वो हा मतलब You mean बहुत not the dinner scene? मुझे तो वो भी अच्छा लगा कि देखो उसने कहा वो इतना सबके लिए खाना बना रही है, उसने कहा कि यार मैं इसके लिए खाना अरेंज करता हूँ क्योंकि सबके लिए बना रही है, और बाकी अगर हस्बैंड ऐसे कर दे कि अब ना वो कहते जाके तुम खाना बनाओ इकट्ठे रूम में खाएंगे वहाँ ले आओ, नहीं, ही जस्ट सेड कि तुम बैठी रहो, तुम तैयार हो के आओ, खाना मैं मंगवाता हूँ। एंड डिनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोमांटिक डेट, सॉरी। तो अब मैंने कहा पता नहीं मंगवाया क्या, बर्गर से तो नहीं लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी, अजीब लगेगा, ये क्या भाई। तो वो सही, उसने खाना भी सही ऑर्डर किया, सेटिंग भी सही की। इतनी डिटेलिंग ना दिया। मुझे वो सीन बहुत प्यारा लगा। प्लस it was व्हेन ही इज very वर्किंग, जितना वो कंसर्न था, जब वो उससे आके पैसे मांगता है, उसकी आंखों में एक अब इज्जत और रिस्पेक्ट तो है, एक ट्रस्ट भी है जो वहाज की आंखों में नहीं था मैं हाँ। तो आयरा के लिए तो उसकी आंखों में था। लेकिन ये कंसर्न है कि पैसे गए कहाँ। बहुत मैच्योर एक्टिंग है फिरोज की, मैं आपको बताऊं। आई एम लविंग हिज परफॉर्मेंस। 9 Those 2 points are true. Well done, Feroz Khan.